गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखने जा रहे हैं फेज एंड इपोक ऑफ एसेशन। ऑलरेडी मैंने इपोक इसके पहले भी आपको क्लास में सिखाया है, लेकिन आज हम फिर से उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मीन बाय इपोक ऑफ एसेशन एंड व्हाट इज मीन बाय फेज ऑफ एसेशन। तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर एक आधा पार्टिकल लीनियर एसेशन परफॉर्म करता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए एक्सप्रेशन है x is equal to a sin omega t plus phi. What is the expression for the displacement of the particle performing linear accretion? X is equal to capital A sin omega t plus phi. Now what does this phi stands for? This phi is called as a epoch or phase of accretion. Sorry, phase constant of accretion. Phase of accretion बाद में पढ़ाती हूँ, पहले epoch के बारे में बात करते हैं। Where this phi is called as a epoch or phase constant और इनिशियल फेज या स्टार्टिंग फेज भी कहते हैं। ये फाई जो है इसको इपोक कहते हैं, स्टार्टिंग फेज कहते हैं, इनिशियल फेज कहते हैं या फेज कांस्टेंट कहते हैं। तो उस दिन मैंने इसके बारे में आपको बताया था, आज एक बार फिर से बताऊंगी कि इसको इपोक या फेज कांस्टेंट क्यों कहते हैं। इसकी एक बार डेफिनेशन देख लो, इपोक की डेफिनेशन, द क्वांटिटी व्हिच डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसेशन at the start of motion is called as epoch of accretion. ऐसी क्वांटिटी जो पार्टिकल ने ऑसिलेशन शुरू किया था, तो उस वक्त उसने कहाँ से शुरू किया था ऑसिलेशन, ये जिसके बारे में आइडिया देती है। ऐसी क्वांटिटी जो बताती है कि पार्टिकल ने जब अपना ऑसिलेशन शुरू किया था तो कहाँ से शुरू किया था। ऐसी क्वांटिटी जिसके वजह से आपको ये पता चलता है कि पार्टिकल ने अपना ऑसिलेशन कहाँ से शुरू किया था, उस क्वांटिटी को इपोक कहते हैं। जैसे कि उस दिन हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, एसेशन इज द प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएल ऑन एनी डायमीटर। ये थ्योरम हमने पढ़ी थी। तो थोड़ा सा एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करके मैं आपको बताती हूँ, आपको याद होगा। ठीक है, ये है पार्टिकल जब एसेशन परफॉर्म करता है, तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि कोई भी एक आधा पार्टिकल जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो उस पार्टिकल का उस सर्कल के डायमीटर पे अगर आप प्रोजेक्शन निकालते हो, तो वो पार्टिकल का इस सर्कल के डायमीटर पे निकाला हुआ प्रोजेक्शन एसेशन परफॉर्म करता है। तो उसको एक बार फिर से मैं यहाँ पे दोहराती हूँ कि ये एक पार्टिकल है, यहाँ पर ये पार्टिकल, इसकी इनिशियल लोकेशन है P0 और ये पार्टिकल इस सर्कल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और पार्टिकल ने अपना यूसीएम यहाँ से स्टार्ट किया था। यूसीएम कहाँ से? यहाँ से। तो फिर इसका एसएचएम अगर आप करने जाओगे पोजीशन, एसएचएम में कहाँ है इसकी पोजीशन, तो आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना और वो परपेंडिकुलर इस सर्कल के डायमीटर पे जहाँ पर मिलता है, इसको बोलेंगे इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्शन वाले पार्टिकल को मैं नाम देती हूँ m। सो m इज द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल P0। ठीक है, तो जब मेरा पार्टिकल ने यूसीएम यहाँ से शुरू किया था, तो उसका एसएचएम यहाँ पर आएगा, एसएचएम की पोजीशन यहाँ पर आएगी। अब अगर मैं बोलूँ कि हमारे पार्टिकल ने पूरे एक सर्कल कंप्लीट किया, वाइल परफॉर्मिंग यूसीएम पार्टिकल का पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो गया, तो फिर एसएचएम, तो हम लोग उसको सर्कल का एंगल कितना कहते हैं? 360 डिग्री। अगर एक आधा पार्टिकल एक पूरा यूसीएम में कंप्लीट सर्कल कवर करता है, तो उसका एंगल कितना बोलते हैं अपन? 360 डिग्री, राइट। तो एसएचएम में एक साइकिल कंप्लीट करता है, तो उसका भी एंगल होता है 360 डिग्री। लेकिन वो कैसे गिनोगे? जैसे देखो, अगर तुम्हारा पार्टिकल ने, सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, अगर तुम्हारा पार्टिकल ने यूसीएम इस जगह से नहीं करी और इस जगह से करी, P0 ये पोजीशन है, P0 ये वाली जगह, तो इसका डायमीटर ऐसे डायमीटर पे प्रोजेक्शन निकालो, तो ये आएगा मीन पोजीशन। आपको पता है कि एसएचएम में आप इसको मीन पोजीशन कहते हो। तो अगर ये हो गई मीन, राइट, मीन पोजीशन, ये हो गई एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम, और ये हो गई निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। एसएचएम में मैंने बताया था आपको, एक लाइन बताई थी, ध्यान में रखना। मैंने हमेशा आपको बताया है कि एसएचएम डिस्कस करते वक्त आपको एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम लीनियर एसएचएम के बारे में बात कर रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन लेना। ये हो गई मीन पोजीशन, ये हो गई पॉजिटिव एक्सट्रीम, राइट, और ये हो गई निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब तुम्हारा पार्टिकल मीन से निकलता है यहाँ पर, फिर इधर देखो, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम से फिर ये मीन से निगेटिव एक्सट्रीम और निगेटिव एक्सट्रीम से मीन, तो हम बोलेंगे एक ऑसिलेशन हुआ। तो जब तुम्हारा पार्टिकल ने मीन से एसएचएम चालू किया ना, तो ये जो फाई है वो होता है 0, बताया था मैंने ये।
पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से चालू करेगा तो फाई क्या होता है 90 डिग्री, और निगेटिव एक्सट्रीमिटी से चालू करता है SHM तो फाई क्या होता है 270 डिग्री। लेकिन अगर मीन और एक्सट्रीमिटी के बीच में कहीं तो उसकी लोकेशन है तो फिर फाई आपका 0 और 90 के बीच में होगा। और अगर तुम्हारा पार्टिकल की लोकेशन ये मीन और निगेटिव एक्सट्रीमिटी के बीच में कहीं तो भी है, यहाँ पे कहीं तो भी, तो मैं बोलूंगी कि मेरा एंगल जो होगा यानी फेस कांस्टेंट वो 0 और 270 के बीच में होगा। तो अभी वही मैं इधर सर्कल में बताऊं तो आपको जल्दी से ध्यान में आ जाता है, क्योंकि ये सीधे लाइन में एंगल बताना मुश्किल है, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसको कैसे पैरेलल हम सीखेंगे, जरा इस डायग्राम को देखो कि अगर हमारे पार्टिकल ने सपोज यहाँ से यूसीएम शुरू किया, नॉट फ्रॉम दिस यहाँ से शुरू किया, तो आप क्या करना, पहले इसका ये मीन पोजीशन के साथ लाइन जोड़ के एंगल बना दो। सपोज ये एंगल 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री। तो आप क्या करो, फिर ये P0 से परपेंडिकुलर निकालो ऐसा, ये परपेंडिकुलर जहाँ पे टच करती है इसको पार्टिकल M नाम दे दो, जो कि M जो है वो P0 का क्या है प्रोजेक्शन। अब अगर ये मैं हटा दूं और आपको बोलूं कि ये देखो जरा ये सीधी लाइन ना, ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाली डायमेंशन कि हमारा पार्टिकल इस पाथ में लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और मेरा पार्टिकल के लोकेशन यहाँ पर है, तो आप आपको बोलेंगे कि चलो यहाँ पर उसका फेस बताओ, यानी फेस कांस्टेंट बताओ। तो अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पार्टिकल का फेस कांस्टेंट यहाँ पे 30 डिग्री है, तो अब आपको वो 30 डिग्री सीधी लाइन में बताओ तो समझ में नहीं आता। लेकिन पहले अगर जैसे मैंने ये वाला एंगल बता दिया कि ये 30 डिग्री था, ये देखो 30 डिग्री, फिर यहाँ से आप ये परपेंडिकुलर निकालो, राइट, तो फिर ये परपेंडिकुलर निकालो, तो फिर अब देखो, अब ये सर्कुलर मोशन भूल जाओ और अब देखो कि मेरा पार्टिकल का इनिशियल फेस कितना है 30 डिग्री। अब वैसे ही थोड़ा मीन के लिए बता दूं, सपोज कि मेरे पार्टिकल ने, इधर देखो, मेरे पार्टिकल ने अभी आपको ये थोड़ा वीडियो में और डायरेक्टली टीचिंग और ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन में आपको दूर से समझना होता है, ऑफलाइन में आपको डायरेक्ट हम बनाते हैं उसको डायरेक्ट ध्यान देने जाता है, और कुछ डाउट्स रहे तो अपन डायरेक्ट क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोग ऑसिलेशन भी जितने भी वीडियो मैंने डाले उसके ऊपर भी मैं डिस्कशन आपका ऑनलाइन देने वाली हूँ, तो उसकी चिंता मत करो, लेकिन आपको ये समझने की कोशिश तो करना पड़ेगा। तो जैसे कि ये पार्टिकल सपोज P0 से यहाँ पे स्टार्ट करता है, राइट, तो अभी आपको मैंने अगर पूछा कि मेरा पार्टिकल ने ऑलरेडी यहाँ से चालू किया तो बताओ फाई क्या है, तो आप क्या बोलोगे फाई बताओ। अगर मेरे पार्टिकल ने यहाँ से P0 से लोकेशन यानी ऑसिलेशन चालू किया तो आप फाई क्या बोलोगे, फेस कांस्टेंट क्या बोलोगे 0 बोलोगे, राइट, क्या बोलोगे 0। तो ये 0 है, तो फिर इसका मतलब अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो इसका मतलब मेरा पार्टिकल जो आएगा SHM में वो इधर आएगा, मतलब मीन पे आएगा। मतलब ये क्लियर हो गया कि जब हमारा पार्टिकल का फेस कांस्टेंट 0 होगा, जब हमारा पार्टिकल का फेस कांस्टेंट 0 होगा तो वो कहाँ पर होगा, मीन पोजीशन पे। अब इधर ध्यान दो, अगर मेरे पार्टिकल ने पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से यूसीएम चालू किया, देखो यहाँ से, तो आपका एंगल क्या आएगा 90 डिग्री, बरोबर है। अगर यहाँ से चालू किया तो क्या आएगा 90 डिग्री, तो यहाँ पर आपका फाई क्या आएगा 90 डिग्री पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे। इस पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे फाई क्या होता है 90 डिग्री। अगर मेरे पार्टिकल ने यहाँ से एसएचएम चालू किया, मतलब अभी एसएचएम नहीं बोलूंगी, पहले यूसीएम बोलती हूँ फिर बाद में एसएचएम बोलते हैं। अगर हमारे पार्टिकल ने यहाँ से यूसीएम चालू किया तो आप एंगल देखो, ये 90 हो गया, ये और 90 हो गया 180, और ये 90 हो गया, तो 180 प्लस 90 यानी कितना हो गया 270 डिग्री, राइट, कितना हो गया 270। तो अभी आप अगर मैं बोलूँ कि मेरे पार्टिकल यहाँ से यूसीएम चालू किया तो आप बोलेंगे 270 डिग्री उसका फेस कांस्टेंट हो गया, यानी फाई की वैल्यू कितनी हो गई 270। तो आपको ये परमानेंट दिमाग में याद रखना है कि जब हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन से एसएचएम शुरू करता है तो फाई की वैल्यू होती है 0 डिग्री, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से चालू करता है तो फाई की वैल्यू होती है 90 डिग्री, और निगेटिव एक्सट्रीमिटी से चालू करता है तो फाई की वैल्यू होती है 270 डिग्री। लेकिन समवेयर बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी और मीन के बीच में कहीं हो तो वो 0 और 90 के बीच में होंगी। तो क्वाड्रेंट के अनुसार, अगर मैं उसको क्वाड्रेंट के अनुसार स्टडी करूं तो अगर मेरा पार्टिकल ने अपनी मोशन, ध्यान सुनना, अगर मेरा पार्टिकल ने अपनी मोशन मीन और एक्सट्रीमिटी के बीच में से चालू करी, मतलब वो इस क्वाड्रेंट में, पहला क्वाड्रेंट ध्यान में रखना, जब हमारा पार्टिकल मीन और पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी के बीच में कहीं से भी तो मोशन चालू करता है तो उसका फेस कांस्टेंट होता है कितने एंगल में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से वो, ध्यान से सुनना, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बोर्ड पे कुछ 2 डेफिनेशंस लिखा के दिए, आप वीडियो पॉज करके पहले वो डेफिनेशन लिख लो। एक बार दोनों डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर देते, फिर हम क्वाड्रेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो एक बार फेस कांस्टेंट की डेफिनेशन, जिसको आप लोग इकोप भी कहते हो, इकोप या फेस कांस्टेंट की डेफिनेशन देखो क्या है।
ध्यान सुनना, द क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, the quantity which describes the state of oscillation of a particle performing linear SHM at the start of motion is called as epoch of SHM. अगर एक आधा पार्टिकल SHM परफॉर्म करता है तो उसने SHM कहाँ से स्टार्ट करी थी ये बताने वाली क्वांटिटी यानी इपोक। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि अगर मेरे पार्टिकल ने यहाँ से यूसीएम शुरू किया तो आप ये पहले एंगल बना दो मीन पोजीशन के साथ, तो ये एंगल अगर 30 डिग्री आया तो इसका मतलब मेरे पार्टिकल ने मोशन एसएचएम में कहाँ से शुरू करी थी, तो इसका एक पहले परपेंडिकुलर बनाओ और ये आ गया पार्टिकल है, तो यहाँ से इसका एसएचएम चालू हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये एंगल 30 है तो ये लाइन में इसका एंगल 30 है। आया समझ में, मतलब वो मीन से 30 डिग्री एंगल से उसने एसएचएम चालू किया था। आया समझ में, मतलब फेज कांस्टेंट या इपोक आपको ये बताता है कि जब आपके पार्टिकल ने लीनियर एसएचएम शुरू किया था तो कहाँ से शुरू किया था। क्लियर हो गया, तो उसको बोलते हैं इपोक या स्टार्टिंग फेज या इनिशियल फेज। स्टार्टिंग फेज मतलब फेज ऑसिलेटरी मोशन चालू करते वक्त उसकी स्टार्ट करते वक्त उसका फेज क्या था, इसलिए उसको स्टार्टिंग फेज कहते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिससे हमको पार्टिकल की स्टेट ऑफ ऑसिलेशन पता चलती है एट द स्टार्ट ऑफ मोशन। The quantity which describes the state of oscillation of a particle performing linear SHM at the start of motion is called as epoch। ऐसी क्वांटिटी जो पार्टिकल जब अपनी लीनियर एसएचएम शुरू करता है तो कहाँ से शुरू करता है जिसके बारे में जानकारी देती है उसको कहते हैं इपोक या फेज कांस्टेंट। अब दूसरी क्वांटिटी, तो इपोक को सिंबॉलिकली फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, फाई से, लेकिन फेज ऑफ एसएचएम को ओमेगा टी प्लस फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फेज ऑफ एसएचएम क्या है, ये दोनों में काफी फर्क है ना। फेज ऑफ एसएचएम क्या कहता है, द क्वांटिटी व्हिच कंप्लीटली डिस्क्राइब्स द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम एट अ गिवन इंस्टेंट। द क्वांटिटी व्हिच कंप्लीटली डिस्क्राइब्स the magnitude as well as direction of displacement of the particle performing linear SHM at a given instant। कि एक ऐसी क्वांटिटी जो पार्टिकल लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उसने शुरू कहाँ से करी थी वो बताने वाली क्वांटिटी यानी इपोक, लेकिन कुछ देर के बाद अभी वो पार्टिकल कहाँ पर है, कुछ देर के बाद अब वो पार्टिकल कहाँ पर है इसकी लोकेशन बताने वाली क्वांटिटी यानी फेज ऑफ एसएचएम। जैसे कि मैंने उस दिन एक थ्योरम में आपको बताया था कि सपोज हमारा पार्टिकल ने, इधर देखो, हमारे पार्टिकल ने फाई इतने एंगल से यहाँ पे यूसीएम चालू किया, कुछ देर बाद हमारा पार्टिकल P0 से P पे पहुंच जाता है यहाँ पर, तो हमने वो एंगल एक्स्ट्रा ऐड किया था, याद है वो एंगल एक्स्ट्रा ऐड किया था, तो फाई प्लस ओमेगा टी, तो पूरा एंगल हमारे पार्टिकल का मीन से लेके यहाँ तक के हमारे पार्टिकल का पूरा एंगल कितना हो गया था बताओ, ओमेगा टी प्लस फाई। अब जब आपको ये पूरा एंगल पता चला तो अभी पता चला कि पार्टिकल यहाँ पर है, राइट, तो फिर एसएचएम में कहाँ पर है इसका प्रोजेक्शन निकालो, ये देखो, तो यहाँ पर वो एसएचएम में देखो, इसका परपेंडिकुलर निकालो, यहाँ पर वो एसएचएम में, मतलब जैसे जैसे यूसीएम में उसकी पोजीशन बदलती है वैसे वैसे उस प्रोजेक्शन के पार्टिकल, जो प्रोजेक्शन वाला पार्टिकल निकालते हो उसकी एसएचएम में पोजीशन बदलती है। तो फिर हमको ये पता चलता कि अभी हमारा पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ जा रहा है कि निगेटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ जा रहा है, कि मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ जा रहा है कि पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से मीन की तरफ जा रहा है, कि मीन से निगेटिव एक्सट्रीमिटी से तरफ जा रहा है कि निगेटिव एक्सट्रीमिटी से मीन की तरफ जा रहा है। जब हमारा पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन करता है यानी लीनियर एसएचएम परफॉर्म करता है, तो जब हमारा पार्टिकल लीनियर एसएचएम परफॉर्म करता है तो वो कैसे हमें पता चलता है कि वो कहाँ पे जा रहा है। देखो मैं एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर आपको बताती हूँ, ये जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके रखी है कि अगर हमारे पार्टिकल ने मीन से मोशन चालू करी तो मीन से वो पहले पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से मीन की तरफ आ रहा है, फिर मीन से निगेटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ जा रहा है और निगेटिव एक्सट्रीमिटी से मीन की तरफ जा रहा है। तो जब हमारा पार्टिकल मीन टू पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी जाता है तो उसका एंगल 0 और 90 के बीच में होता है, ठीक है। फिर पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से मीन की तरफ आता है, फिर आता है पॉजिटिव एक्सट्रीम टू मीन,
फिर तीसरी स्टेप आती है मीन टू निगेटिव एक्सट्रीम, मीन टू निगेटिव एक्सट्रीम, और चौथी आती है निगेटिव एक्सट्रीम टू मीन, निगेटिव एक्सट्रीम टू मीन। अब देखो इसको मैं आपको इस सर्कल में बताती हूँ। पहले कहा जाएगा मीन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम, मीन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम। इधर देखो मीन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम मतलब ये मीन का इधर ये निकालो ऐसा, और पॉजिटिव एक्सट्रीम मतलब ये पॉइंट, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब मीन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो वो उसका वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, मतलब जो भी एंगल आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट। अगर वो पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से मीन पे तरफ जा रहा, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से मीन म्हणजे कहाँ से, यहाँ से यहाँ ऐसा, ये तरफ, और मीन टू पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी मतलब ये तरफ। तो अभी हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से मीन, तो देखो पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी यहाँ देखो, ये पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से मीन मतलब यहाँ से ऐसा 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 ऐसा, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से मीन मतलब 90 से 180, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बोलो, 90 to 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर आएगा मीन टू निगेटिव एक्सट्रीम। अब मीन टू निगेटिव, ये मीन है, मीन से निगेटिव एक्सट्रीम, मतलब ये देखो मेरा जा रहा है मीन से निगेटिव एक्सट्रीम, मतलब 180 से 270, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ये लिख के रखना आपको, ये वीडियो पॉज करके लिख के रखो, नहीं तो आपको न्यूमेरिकल्स के टाइम थोड़ा दिक्कत होगा। मीन टू निगेटिव एक्सट्रीम मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अब निगेटिव एक्सट्रीम टू मीन, तो ये निगेटिव एक्सट्रीम है और ये मीन है, ये देखो ये मीन, ये वाला, तो अभी निगेटिव एक्सट्रीम, ये पेन देखो, निगेटिव एक्सट्रीम टू मीन मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको वीडियो पॉज करके लिखना है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर से एक बार, मीन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम, मीन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव एक्सट्रीम टू मीन म्हणजे ये पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से मीन, देखो पहले मीन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम, मीन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव एक्सट्रीम टू मीन सेकंड क्वाड्रेंट, मीन टू निगेटिव एक्सट्रीम, मीन टू निगेटिव एक्सट्रीम थर्ड क्वाड्रेंट, और निगेटिव एक्सट्रीम टू मीन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये वीडियो पॉज करके आप लिख लो, नहीं तो फिर से आपको बार बार वो पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम लोग को ये उसके पोजीशन से एंगल के बारे में आइडिया मिलती है। और अब मैं फिर से एक बार आपको फेज ऑफ एसएचएम की डेफिनेशन बताती हूँ। फेज ऑफ एसएचएम क्या कहता है, द क्वांटिटी विच कंप्लीटली डिस्क्राइब्स द मैग्नीट्यूड as well as direction of displacement of the particle performing linear SHM at a given instant is called as a phase of SHM। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके वजह से हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल अब कहाँ पर है, पार्टिकल ने ऑसिलेशन कहाँ से शुरू करी थी, ये इस इपोक से पता चलता है, इपोक से। लेकिन अब पार्टिकल कुछ देर बाद कहाँ पर है, ये फेज ऑफ एसएचएम से पता चलता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि x इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू a साइन 360 प्लस 30, ठीक है। मेरा 360 इसको मैं सिंबॉलिकली ओमेगा टी बोलती हूँ, और ये 30 यानी 5 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पार्टिकल जब एसएचएम शुरू किया था तो वो 30 डिग्री से शुरू किया था, लेकिन अब वो कहाँ पर है, तो 360 प्लस 30, मतलब पता है अभी वो कहाँ पर होगा, 360 प्लस 30, मतलब ये 360 मतलब एक साइकिल हो गया, देखो ये पूरा हो गया, ये 30 यहाँ से चालू किया, देखो यहाँ से चालू किया 30 डिग्री से, फिर ये पूरा राउंड मार के 360 किया, मतलब फिर से वही पे वापस आया होगा, बराबर है, और आगे और 30, मतलब यहाँ पे करते हुए वो होगा। आया समझ में। अगर हमारा पार्टिकल का ये जो एसएचएम है 360 प्लस 30, मतलब सिंपल बात है, 360 आपको पता है एक सर्कल कंप्लीट होता है 360 डिग्री, ठीक है, और 30, तो आगे जाके 30, अब वो यहाँ पर पहुंचा है। अगर हमारा पार्टिकल 360 प्लस, सपोज उसने मीन से मोशन चालू करी, मीन से करी थी, ठीक है, मीन से करी है, और अब मेरे पार्टिकल का एंगल है 270 साइन, ये पूरा ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू 270। अगर हमारे ओमेगा टी प्लस 5 की पूरी मिला के वैल्यू 270 है, तो कैसे पता चलेगा, घुमाओ यहाँ से, ये देखो ऐसा करके ऐसे करके ये 270, मतलब वो अभी निगेटिव एक्सट्रीमिटी से।
अगर हमारे पार्टिकल की ओमेगा टी प्लस फाइव पूरे मिला की वैल्यू 180 डिग्री है, पूरा इसकी वैल्यू टोटल 180 डिग्री है, तो आप घुमाओ यहाँ से, ये देखो ऐसा करके 90 और ये 90 180, मतलब पार्टिकल अभी यहाँ पर है तो उसकी प्रोजेक्शन कहाँ पर होगा, मीन पे। आया समझ में? आया क्या समझ में? मीन पे। अगर हमारा पार्टिकल का पूरा ओमेगा टी प्लस फाइव कितना ले लेते, सपोज ले लेते 210 ले लेते, मतलब 180 प्लस 30, इसको स्प्लिट करके लिखती हूँ a साइन 180 प्लस 30, ठीक है, मतलब 210। तो ये देखो ये पूरे 180 हो गए, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, और 180 प्लस 30 मतलब यहाँ पर कुछ तो भी एंगल आ गया। देखो ये पूरा 90, ये यहाँ तक के 90, फिर ये 180 और ये 30, 210, तो यहाँ पर ले लेना और इसका प्रोजेक्शन निकालना ऐसा ऐसा ऐसा, तो देखो ये आएगा, मतलब पार्टिकल ऐसे चेंज में यहाँ पर होगा। आया क्या समझ में? मतलब वो किधर होगा, मीन और निगेटिव एक्सट्रीमिटी के बीच में। तो मैंने बोला था ना आपका, अगर क्वाड्रेंट ये देखो कौन सा क्वाड्रेंट, 210 बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट ना, 200 तो बराबर थर्ड क्वाड्रेंट में आया, बराबर है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पार्टिकल का एंगल है सपोज टू बी 300, टोटल फेज एंगल 300, राइट, मतलब ओमेगा टी प्लस फाइव की टोटल वैल्यू है 300, तो 300 कैसे लिखेंगे, ये देखो ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270, ये पूरा 2 यहाँ तक के 270 हो गया ना, 90 180 270 में कितने मिलाते, 300 बनना है, 270 में 30 मिला तो 300, तो 30 और एक्स्ट्रा इधर देके देखो यहाँ से और 30 कवर कर लो, तो ये हो गया 300। अब 300 मतलब पार्टिकल यूसेज में यहाँ पर आया, तो एसएचएम में कहाँ पर आएगा, निकालो ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। ये देखो तो अभी ये 300 कौन सा क्वाड्रेंट आता, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब अब मेरा पार्टिकल मीन और निगेटिव एक्सट्रीमिटी के बीच में है, लेकिन वो अभी निगेटिव एक्सट्रीमिटी से मीन की तरफ जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा पार्टिकल मीन से निगेटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ जाता है, म्हणजे मीन कडून निगेटिव एक्सट्रीमिटी, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा पार्टिकल निगेटिव एक्सट्रीमिटी से मीन की तरफ जाता है। म्हणजे आता तुमचा पार्टिकल कुठून चालला, निगेटिव एक्सट्रीमिटी से मीन, बोले तो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो तुम्हारा पार्टिकल की रिवर्स डायरेक्शन मतलब ऐसा। तो इसका मतलब क्या है कि ये एंगल से ओमेगा टी प्लस फाइव, इस एंगल से हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल कुछ देर बाद जितना टाइम ड्यूरेशन हमको दिया है उस टाइम ड्यूरेशन के बाद पार्टिकल अब कहाँ पर है, व्हाट इज द राइट नाउ, व्हाट इज द करंट लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम। ये फेज ऑफ एसएचएम से हमें ये पता चलता है कि अब हमारे पार्टिकल का करंट स्टेटस कहाँ पर है। करंट स्टेटस, आपको स्टेटस मालूम है ना, स्टेटस में आप लोग क्या डालते हैं कि राइट नाउ व्हाट आर यू डूइंग, सिचुएशन, करंट सिचुएशन, जिसको आप लोग स्टेटस बोलते हो और वो डालते हैं व्हाट्सएप पे व्हाटएवर। तो इसमें भी मैं ये बोलूंगी कि फेज ऑफ एसएचएम क्या है, ये आपको बताता है कि पार्टिकल जब ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका करंट स्टेटस क्या है। आया समझ में? करंट स्टेटस बताता है कौन, फेज ऑफ एसएचएम। और इको क्या बताता है, इको बताता है कि जब उसने ऑसिलेशन शुरू किया था तो कहाँ से शुरू किया था। इपोक आपको बताता है कि पार्टिकल ने जब ऑसिलेशन शुरू किया था तो कहाँ से शुरू किया था, और फेज आपको बताता है, फेज ऑफ एसएचएम आपको बताता है कि पार्टिकल की अब ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करते वक्त करंट स्टेटस कहाँ पर है। करंट स्टेटस मतलब वो मीन से निगेटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ जा रहा है या निगेटिव एक्सट्रीमिटी से मीन की तरफ जा रहा है, और जा रहा है तो उस अभी राइट ना उसकी लोकेशन कहाँ पर है, कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर। तो देखो अगर वो मीन से एक्सट्रीमिटी की तरफ जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और अगर पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से मीन की तरफ जा रहा है तो वो भले इस पार्ट में होगा लेकिन डायरेक्शन इधर होगी। तो मतलब क्या है कि इससे हमको सिर्फ स्टेटस मतलब पोजीशन तो पता चलती है लेकिन डायरेक्शन भी पता चलती है कि पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ जा रहा है, कि निगेटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ जा रहा है, कि निगेटिव एक्सट्रीमिटी से मीन की तरफ जा रहा है, कि मीन से निगेटिव एक्सट्रीमिटी, पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है ये क्वांटिटी से, जिसको बोलते हैं फेज ऑफ एसएचएम। तो एक बार डेफिनेशन देखो, द क्वांटिटी which completely describes the quantity which completely describes the magnitude as well as direction of displacement of the particle performing linear SHM at a given instant। ऐसी क्वांटिटी जो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के, ऐसी क्वांटिटी जो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन दोनों के बारे में जानकारी देती है। ऐसी क्वांटिटी जो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन दोनों के बारे में जानकारी देती है कि इस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपका पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये दोनों पिक्चर क्लियर करती है। ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं फेज ऑफ एसएचएम। द क्वांटिटी व्हिच कंप्लीटली डिस्क्राइब्स
the magnitude as well as direction of displacement of the particle performing linear SHM at a given instant। ये देखो, ये जो तुम्हारा इक्वेशन है x is equal to a sin omega t plus phi, x is equal to a sin omega t plus phi, तो ये ओमेगा t plus phi से आपको साइन वैल्यू निकालना, साइन वैल्यू से एक को मल्टीप्लाई करना, फिर जैसे कि आपको मिला कि सपोज x is equal to a/2 मिला, सपोज आपको ये सॉल्व करने के x की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू a/2 मिली, इसका मतलब आपका पार्टिकल मीन और एक्सट्रीमिटी के बीच में कहीं भी एग्जैक्टली बीचों बीच है। क्यों? क्योंकि जब एक्सट्रीमिटी में पहुंचता है x की वैल्यू प्लस से बनती है और निगेटिव एक्सट्रीमिटी पे आता है x की वैल्यू माइनस से होती है और मीन पे x की वैल्यू 0 होती है। सब हम लोग ने स्टार्टिंग के पीरियड में सीखा था। मीन पे x की वैल्यू 0 होती है, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे x की वैल्यू प्लस से होती है, निगेटिव एक्सट्रीमिटी पे x की वैल्यू माइनस से होती है। अगर आपकी वैल्यू x इज इक्वल टू a/2, तो यहाँ पे कुछ भी सिंबल नहीं मतलब प्लस है, तो अगर आपके पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a/2 है, इसका मतलब आपका पार्टिकल मीन और पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी के मिडवे है। मिडवे मतलब आधे में। अगर आपकी x की वैल्यू प्लस a/2 आ रही है, इसका मतलब आपका पार्टिकल मीन और एक्सट्रीमिटी के बराबर बीचों बीच है। अगर आपकी x की वैल्यू माइनस a/2 आ रही है, अगर आपकी x की वैल्यू माइनस a/2 आ रही है, इसका मतलब आपका पार्टिकल मीन और निगेटिव एक्सट्रीमिटी के बीचों बीच है, यहाँ पर है। आ रहा है समझ में? तो इस प्रकार ये क्वांटिटी से आपको पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों के बारे में पता चलता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। मतलब कुछ देर बाद अभी पार्टिकल कहाँ पे है और आगे जैसे जैसे टाइम गुजरते जाएगा वैसे वैसे तुम्हारे पार्टिकल की करंट लोकेशन बदलते जाएंगे, तो वो करंट लोकेशन हमको पता चलती है इस क्वांटिटी से। इसको बोलते हैं फेज ऑफ एसएचएम और सिंबॉलिकली फेज ऑफ एसएचएम ओमेगा टी प्लस फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके।